हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। आप सभी भावी अध्यापकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी प्लेलिस्ट बनाकर उसके सिलेबस को कवर किया था। आज हम इसी तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं डीएलएड सेमेस्टर 2 को, और आपका सब्जेक्ट हम स्टार्टिंग में शुरू करेंगे हिंदी। ठीक है, और सबसे पहले हिंदी को स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपके साथ सिलेबस का डिस्कशन करूंगी कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और हमें क्या क्या पढ़नी है। इसके अलावा आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर हिंदी के सिलेबस का। तो अगर किसी भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं सिलेबस में हमारे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला है कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना और याद करना। कहानी आप लोगों ने अपने बचपन में नानी दादी से भी सुनी होगी, है ना। कहानी एक ऐसा रोचक माध्यम है पढ़ाने का कि जिससे बच्चा इंटरेस्ट लेता है। अगर कोई चीज़ बोरिंग लगती है किसी भी बच्चे को, तो आप उसको कहानी के माध्यम से इजी बना सकते हैं और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, राइट। सेकंड है हमारा परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं और अनुभवों पर चर्चा। परिवेश का मतलब है जो हमारे आसपास में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में चर्चा करना। नेक्स्ट है फिर गद्य और पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण और उतार चढ़ाव के साथ बोलना, पढ़ना और बोलना। अब देखो गद्य और पद्य में क्या अंतर है। गद्य होता है कोई चीज़, जैसे कहानी है, हिंदी की कोई कहानी, उसको प्रॉपर लय और ताल के साथ पढ़ना, पूरे हाव भाव के साथ कहानी को बताना। ठीक है, ये होता है कहानी सुनाने का मतलब। ये नहीं है कि बस आप रीडिंग करते जा रहे हैं और बच्चा उसको सुन रहा है। कहानी का मतलब, कहानी एक कहते हैं ना कि कहानी गढ़ना होता है टीचर की तरफ से, उसको कहानी को बनाना होता है पूरे हाव भाव के साथ और पूरे उचित लय ताल के साथ। कहाँ पर कितना रुकना है, कहाँ पर कितना विराम लेना है, वो है कहानी सुनाने का मतलब। दूसरा आ जाता है हमारा पद्य। अब पद्य आप लोगों ने पढ़ा होगा, पद्य का दूसरा नाम काव्य भी होता है। पद्य में हमारी कविताएं आ जाती हैं, दोहे आ जाते हैं। दोहे जो होते हैं वो छंद रस अलंकार से परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका जो 5th पॉइंट है, स्तर अनुसार गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों और समान ध्वनियों को समझना। अब स्तर के अनुसार यानी बच्चे का जो लेवल है उसके अनुसार गद्य और पद्य में जो शब्द हैं, जो वाक्यांश हैं, जो विराम चिन्ह हैं, जो ध्वनियाँ हैं, जो उच्चारण हैं, उसको समझना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका उपसर्ग, प्रत्यय, समासिक पदों की पहचान और प्रयोग। उपसर्ग आपको पता ही है, ये शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय जुड़ते हैं शब्द के अंत में। ठीक है, समासिक पद में आपके 6 के 6 समास आ जाएंगे, जैसे कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, इस तरह के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग और काल को पहचानना। आगे है फिर पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों और तथ्यों को समझना। ठीक है, नेक्स्ट है फिर शिक्षक के निर्देश अनुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना। आप बच्चों को छोटे छोटे वाक्य बोल के, जैसे कि 2 कलम, 2 फल, राम इधर आ, या फिर मतलब कैसे भी छोटे वाक्य बोल के आप बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। अब देखो 2 तरह के लेटर होता है आपके इंग्लिश में भी, एक तो होता है ऑफिशियल और दूसरा होता है अनऑफिशियल। अब औपचारिक क्या होता है? औपचारिक होता है जैसे आप स्कूल में कोई पत्र लिख रहे हैं या फिर आप किसी अधिकारी को कोई पत्र लिखना चाहते हैं, तो ये होता है आपका औपचारिक पत्र। नेक्स्ट है फिर अनौपचारिक। अब देखो अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? अनौपचारिक होता है जैसे आप अपने किसी प्रियजन को कोई लेटर लिखते हैं, जैसे कि अपने मम्मी पापा को, अपने किसी रिश्तेदार को पत्र लिखते हैं या अपने कोई फ्रेंड को पत्र लिखता है, तो वो होता है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जैसे क्लासेस चलेंगी, आपको कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है फिर लास्ट पॉइंट हमारा परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना। परिचित विषय का मतलब है जैसे कि आपकी कोई करंट सिचुएशन है, जैसे कि सपोज़ दैट प्रदूषण है, या देश में कोई कह दो कि
कोई ट्रेजिडी हुई है, कोई भयानक स्थिति चल रही है, इस तरह का अगर कोई करंट सिचुएशन है तो उसके बारे में लिखना। और कैसे लिखना है, उसको कितना लिखना है, उसमें मुख्य बिंदु क्या ऐड करने हैं, प्रस्तावना कैसे लिखनी है, इन सभी को हम बोलते हैं परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना। ठीक है, तो आई होप कि आपको सिलेबस बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैंने बिल्कुल वेल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है एक एक पॉइंट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हिंदी की क्लासेस, तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाना। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं और जो नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। ठीक है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपकी अनुमोदित पुस्तकें हैं। ठीक है, वैसे तो अगर मैं आपको कराऊंगी तो बुक से ही कराऊंगी। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनको बुक लेने की, बुक परचेज़ करने की नीड नहीं है, फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है। और इसके बाद हम राजन की सीरीज़ करेंगे जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी बच्चे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। सेमेस्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, सेमेस्टर 2 के लिए अभी से जुड़ जाइए। ठीक है, सेमेस्टर 1 आपका ऑलरेडी लेट हुआ है, तो सेमेस्टर 2 आपका जल्दी होने की संभावना है, इसलिए आप लोग बिल्कुल कमर कस के पढ़ाई कीजिएगा। चलिए फिर भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।